ये वीडियो पैगाम 9 फरवरी 2022 की सुबह तकरीबन 11 बजे रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये वो वक्त है जब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली, साबिक वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल, कराची से मुंतखब होने वाले हालिया मौजूदा सेनेटर फैसल वोडा को नाअहल करार दे दिया गया है। उनकी नाअहली से मुराद ये है कि ना अब वो सेनेटर रहेंगे, जो वो पहले रुकने कौमी असम्बली और वफाकी वजीर रहते हुए उन्होंने जो भी मराहत हासिल किए हैं वो भी उन्हें वापस करना होंगी। ये बहुत सख्त फैसला है और मौजूदा सियासी हालात में इसकी अहमियत भी बहुत बहुत ज्यादा है। हम जायजा लेते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। इंतहाई मुख्तसरन फैसल वोडा के खिलाफ दरखास्त जमा कराई गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल की जानिब से कि ये शख्स नाअहल है। जो इलेक्शन लड़े हैं इसने 2018 के कराची थे, रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे फैसल वोडा। उनके बारे में ये कहा गया कि इन्होंने जब इलेक्शन के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, उसमें इन्होंने ये लिख कर दिया था कि वो सिर्फ पाकिस्तान के शहरी हैं, जबकि वो इस वक्त भी अमरीका और पाकिस्तान दोनों ममालिक के शहरी हैं। फैसल वोडा इस पूरे केस से भागते रहे और मुख्तलिफ हीले बहानों से बचने की कोशिश करते रहे, कभी इस अदालत चले जाएं, कभी उस अदालत चले जाएं। लेकिन बिल-आखिर चूँकि ये मामला इंतखाबात से मुताल्लिक है, लिहाज़ा इलेक्शन कमीशन ही अरकान कौमी असम्बली की अहलियत और नाअहलियत पर समाअत करता है। लिहाज़ा इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर समाअत की। 2018 के जब इलेक्शन हुए थे, उसके फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल ने ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को दे दी थी। लेकिन अब 2022 लगभग साढ़े 3-4 साल के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सुनाया है, जिसमें ये कहा है कि फैसल वोडा नाअहल करार पाए हैं। जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ गलत बयानी की, उनके साथ झूठ बोला और ये कहा कि वो सिर्फ पाकिस्तानी शहरियत रखते हैं, जबकि उनके पास अमेरिका की शहरियत भी है। इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल करार दे दिया है। याद रखिए दोस्तों कि इस केस में फैसल वोडा की जानिब से इसको डिले करने के लिए जहां मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए, वहीं पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी इस्तेमाल किया गया है। और अब जबकि वो हालात पाकिस्तान में पैदा हुए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत छोड़ दी है इदारों के अंदर बराह रास्त, तो इदारे या अदालतें खुलकर और आज़ादाना काम कर रही हैं, इसीलिए अब ऐसे फैसले सामने आ रही हैं। इससे पहले तक इलेक्शन कमीशन हो या फिर मीडिया हो या अदालतें हों, उनको एस्टेब्लिशमेंट मैनेज कर रही थी इमरान खान की हुकूमत को चलाने के लिए, क्योंकि वो समझते थे कि हमने इनको सेलेक्ट किया है, तो अब इनको चलने भी देना चाहिए। लिहाज़ा एस्टेब्लिशमेंट ऐसा करती रही, मगर अब एस्टेब्लिशमेंट ने चूँकि हाथ उठा लिया है बज़ाहिर, लिहाज़ा फिर फैसले इस तरह के सामने आने लग गए हैं। ये फैसला 21 दिसंबर 2021 को महफूज हुआ था, अब 9 फरवरी 2022 को सुना दिया गया है। इस फैसले के असरात क्या होंगे? पहला असर तो इसका बहुत बड़ा सियासी असर होगा और ये पैगाम जाएगा इमरान खान को भी, अब इदारे उनको बचाने, उनके अरकान को बचाने के लिए नहीं आ रहे। फैसल वोडा जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गिरने वाली पहली विकेट साबित हुए हैं। दूसरी विकेट इम्कान ये है कि आपको बुज़दार साहब की भी गिरती नज़र आएगी, जब इदारों का हाथ हट जाएगा और उसके बाद खान साहब की विकेट गिराने का इरादा रखती है ऑपोज़िशन, लेकिन वो एक अलग बहस है। फैसल वोडा जो हैं ये इंतहाई अमीर रुकन असेंबली, इनके पास बहुत पैसा है और ये बड़े आराम से सारा पैसा हुकूमत को लौटा भी सकते हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन ये इमरान खान के बहुत करीब हैं और इमरान खान इनको बचाने के लिए जो कोशिशें की हैं, वो भी जान लीजिए। ये रुकने कौमी असेंबली थे, इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त थी, तो उनको सबको पता था कि ये बड़े आराम से नाअहल हो जाएँगे। वो कल बता देते हैं कि भई आपके केस में तो जान ही नहीं है, बड़े आराम से नाअहल हो जाएँगे। लेकिन इमरान खान और फैसल वोडा मिल मिलाकर एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इस केस को खींचते रहे और दबाव डालकर इलेक्शन कमीशन पर और मुख्तलिफ ज़रियों से इसको तूल देते रहे। इमरान खान ने पहले फैसल वोडा को वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल बनाया। जब देखा कि ये नाअहल होने का खतरा है, तो इमरान खान ने सेनेट के इलेक्शन के मौके पर उन्हें रुकने कौमी असेंबली की सीट छोड़ने को कहा और कहा कि आपको अब सेनेटर बना देते हैं, ताकि फैसल वोडा इमरान खान साहब के करीब रह सकें और जो भी वो उनको मदद करते हैं जिस ज़रिए से वो करते रहें। लेकिन अब नाअहली के बाद ना वो सेनेटर हैं और जो रुकने कौमी असेंबली के तौर पर सरकारी मराद के मज़े लिए थे, इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि वो भी वापस करें। इस मामले के सियासी असरात यूँ होंगे कि ऑपोज़िशन मज़ीद शेर हो जाएगी, उनका एतमाद बढ़ेगा, उनको यकीन होगा कि अब इदारे इमरान खान को इस हद तक सपोर्ट नहीं कर रहे कि वो उनको अदालतों में भी मैनेज करके दें, मीडिया को भी कंट्रोल करके दें और ये सारी चीज़ें। लिहाज़ा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत मज़ीद मुश्किल में पड़ जाएगी। मेरी ज़ाती राय इस मामले पर ये है कि फैसल वोडा को आज नहीं बहुत पहले नाअहल हो जाना चाहिए था। ये ओपन एंड शट केस था, बड़ा सीधा-सीधा। एक कागज़ होता है जिस पर आप लिख के देते हैं कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं हल्फ़ उठाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ।
फैसल वार्डन ने ये लिख कर दिया, लेकिन अगर आप उनका अमेरिकन कार्ड देखेंगे तो पता लग जाएगा। लिहाज़ा ये बड़ा सीधा ओपन एंड शट केस था। मगर एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से ये केस लंबा होता गया, फैसल वार्डन को बचाने की कोशिश जारी रही, लेकिन बकरी की माँ आखिर कब तक खैर मनाए। आपकी इस मामले पर क्या राय है दोस्तों? ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।